जब तुमसे कोई अपराध हो जाए तो तुम बेहिचक तुम्हें महाराज का सामना करने की हिम्मत हो जाए, मंदिर जाने की हिम्मत हो जाए, थाने में जाने की हिम्मत हो जाए। महानुभाव, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, अभी बता रहा हूं। अपराधी की बात, अपराध होने के बाद तुम्हें कोतवाली जाने का मन हो रहा है। मैं खुद अपनी, किसी को मालूम नहीं है कि मैंने अपराध किया है, मैं खुद की FIR स्वयं लिखाऊंगा। देखो मैंने अपराध किया है, लिखो। बोले तुम्हारी किसी ने अपराध लिखा ही नहीं है। बोले यही तो नाम, दुनिया की FIR दुनिया लिखाती है और जैनी की FIR जैनी खुद लिखाता है। ये अंग्रेजों के समय था। जिसको हमने नुकसान पहुंचाया है वो तो लिखाई गई, वो तो सब लिखाते हैं। थाने में 99% FIR किसके द्वारा लिखी जाती है? पीड़ित पक्ष के द्वारा, पीड़ित पक्ष के द्वारा वो FIR लिखाता है। ऐसी कितने, आज तुम थाने में जाके पूछना कि आपके पास ऐसी कितनी FIR आई हैं अपराधी ने स्वयं आके लिखाई है। आप लोगों में से कोई हो तो बोल सकता है कि अपराध लिखाने के बाद तुम्हारी FIR तुमने खुद लिखाई हो। किससे पूछूं? कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जो तुम्हारी FIR किसी सामने वाले ने लिखाई होगी। इससे तो अदालत, कोर्ट कचहरी भरे पड़े। बस महानुभाव, बस महानुभाव, यही निर्णय करना है, यही फैसला होना है कि तुम अपराधियों का भविष्य क्या है। अपराधी का भविष्य बता रहा हूं, अच्छे आदमी का नहीं। कल से जो प्रसंग चल रहा है अच्छे आदमी का नहीं। अच्छे आदमी थोड़े चुपचाप बैठे, क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। मैं कितनी सुनाऊंगा, तुम कहते हो मैं कभी जेल गए ही नहीं और गलती की नहीं, चुपचाप बैठो। मुझे उन अपराधियों को करना है जिसने अपराध किया है। बस इतनी सी बात है। अपराध तुमने किया है, क्या तुम खुद अपनी FIR लगा सकते हो? किसी को मालूम नहीं है तुम्हारे पाप का, तुम्हारे अपराध का किसी को मालूम नहीं है। गुरु को भी मालूम नहीं। और पहुंच जाओ, गुरु महाराज मैंने अपराध किया है। बोले किसको मालूम? बोले किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। किसी को मालूम नहीं है? बोले नहीं साहब, किसी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। बस उसी समय गुरु का हृदय इतना विशाल हो जाएगा, गुरु गर्व को प्राप्त होंगे। अरे दुनिया के तो अपराध करने के बाद अपराधी भागते हैं, गवाह पेश करना पड़ता है, कानून पेश करना पड़ता है। तू कैसा है रे? किसी को मालूम नहीं तेरा अपराध, तू अपने मुंह से कहने आया है और सीधा अदालत में आ गया, जहां से सीधा जेल भेजा जाता है। तूने किसके सामने बोल रहा है? किसके सामने बोल रहा है? दोस्त के सामने? कोई रागी देसी मोही के सामने? न्यायालय में कबूल कर रहा है रे। दुनिया में कहीं कबूल कर ले, न्यायालय में कबूल मत कर। तू न्यायालय में कबूल कर रहा है, जिस न्यायालय का न्यायाधीश तेरे कबूल करने पर तुरंत सीधा जेल भेज देगा। बोले मुझे मालूम है, इसलिए मैं कबूल कर रहा हूं कि यहां से मुझे जेल भेजा जाएगा। गजब। जब मैंने शास्त्रों की भाषा पढ़ी, वर्षों तक मेरी खोपड़ी में समझ में नहीं आई। वो कह रहा है कि मैं इसलिए कबूल कर रहा हूं, दूसरों के सामने मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि वो मुझे जेल नहीं भेज सकते। रिपीट करो, दुनिया के सामने तुमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो मुझे
जेल नहीं भेज सकते। मैंने न्यायाधीश के सामने इसलिए कहा क्योंकि ये मुझे जेल भेज सकता है। देखना उसका कंसेप्ट, देखना अंतर की बात देखना। जेल भेज सकता है इसलिए मैंने न्यायालय में कबूल किया। क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारी? जो जेल भेज सकता है उसके सामने कबूल कर रहा है। मैं न्यायाधीश के मुख से, मैं न्यायालय के टेबल से जेल जाना चाहता हूं।